आजकल बहुत गर्मी है। जाकर उसे पेड़ के नीचे बैठता हूँ। अरे प्रताप जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या और करूंगी? मेहनत नहीं किया तो खाने का लाले पड़ जाएगा। ओह, तो आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ी सी पैदल आने से गर्मी में पसीना आ गया है मेरा। इसलिए तो मैं थोड़ी सी पैदल आकर यहाँ पर बैठा हूँ। फिर भी उम्र तो काम नहीं है। इस उम्र में यह सब तो आम बात है। जो कहो या ना कहो, मुझे आपको देखकर दया आती है। अगर एक बेटा या एक बेटी होती आपकी। कितनी मेहनत है की है इसके लिए, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिला। वरना इस उम्र में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। इतना मेहनत क्यों कर रही हो आप? बैठे बैठे भी जिंदगी निकल सकती हो। यह सबको तो जिंदगी नहीं कहता है, सभी ऊपर वाले का लीला है। अगर किस्मत में संतन का खुशी नहीं लिखा है तो मैं और क्या कर सकता हूं। कितना मेहनत करता है एक संतन के लिए। ऊपर वाले सबको खुशी क्यों नहीं देती? घर जाता हूं, कमला इंतजार कर रही होगी मेरे लिए। कमला, कमला कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आप इतने गर्मी में वहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। ठीक है, मैं अंदर बैठने जा रहा हूँ। तुम कृपया करके मेरे लिए थोड़ी सी ठंडी पानी ला सकती हो? बहुत प्यास लगी है मुझे। लीजिए ठंडी ठंडी पानी। क्या आराम है ठंडी पानी पीने में। तुम बैठो मेरी बागल में, तुमसे कुछ पूछना है। इतनी ठंडी पानी कहाँ से मिला तुमको? यह सब पानी मैंने कलोस से निकाली है। मुझे पहले से ही पता था पानी ठंडी रहेगी। तुम कितने होशियार हो। मुझे क्यों यह सब नहीं आती? मिट्टी की बर्तन की पानी बहुत टाइम तक ठंडी रहती है, इसलिए मैं पहले से है मिट्टी की बर्तन में पानी रखना शुरू कर चुका हूँ। अच्छा, तुम्हारी प्यारी बेटा कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहा। सुबह से जो निकाला है अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ पर होगा। उसे कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। उसे इतना प्यार मत करो, बिगड़ जाएगा। उसकी पढ़ाई में भी ध्यान दो। जाओ तुम विश्राम करो, मुझे घर में बहुत सही काम है। क्या तुम अभी भी सो रही हो? दिन के 12 बजने वाली है। इतना आलसी होना अच्छी बात नहीं है। पापा, मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया है। मुझे सुबह का खाना खिलाया है। तुमको मैंने कितनी बार बताया है, इतना आलसी मत बनो। देखो, आप तुम्हारी वजह से रिया को सुबह का खाना खाना पड़ रहा है। रुको तुम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरा दुख तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाप बेटी थोड़ी सी बैठो, मैं कुछ बना के लाती हूँ।
अच्छा, तुम मुझे एक बात बार बार क्यों कहते रहते हो? मैं क्या तुमसे बहुत खर्चा करवाता हूँ? तुम मेरी बात को समझ नहीं चाहते हो? एक बात बताओ, अगर इंसान हेल्थी नहीं रहेगा तो उसका इतना पैसे होने का क्या मतलब? नहीं है। अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो कोई कम करने का मन नहीं करेगा। वही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। गांव में जो बड़े भैया और भाभी रहते हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कितना खुश रहते हैं वो लोग। तो क्या तुम मुझे उस गांव में रहने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन घुमाते हैं बड़े भैया की गांव से। घुमाते हैं? मतलब तुम्हारा ऑफिस नहीं है? गर्मी का छुट्टी मिला है, उसके ऊपर से शहरों में इतनी गर्मी है रह नहीं जाता। तुम देखना उस गरीब गांव में रहने का कितना सुकून मिलता है। तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम एसी ऑन कर दो, मुझे नींद आ रही है। इसे अच्छे से खिलाओ, कल मोहन हमारे घर आ रहा है। क्या सोच के उनके जैसे आमिर लोग हमारे घर आ रहा है? आमिर घर का बेटी तो कुछ देर एसी के अलावा रह नहीं सकता। तुम छोड़ दो ना वो सब बातें। वो सब लोग यहाँ पर आकर खुश रहे। या तुम ध्यान रखना, कुछ भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम तो अपने भाई के लिए पागल हो, ऊपर से उसका पत्नी। जब हम उनके घर गए थे तब हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। मैं बाजार जा रहा हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। तुम मछली के साथ चावल अच्छी से तैयार करना। तुम लोग पहुंच गए? आने में कुछ तकलीफ नहीं हुआ तो ना? नहीं नहीं भैया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ है। ट्रेन से उतरकर पैदल यहाँ पर आ गया। पैदल? आप लोग पैदल क्यों आए? हमें बता सकते थे, हम आपको लेने आ जाते। बिल्कुल सही किया। स्टेशन से हमारे घर कितना ही दूर है। तो क्या आप लोग अंदर भी आओगे या फिर बाहर ही रह के बातें करोगे? चारों ओर जमीन, खुले आसमान, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इतनी ठंडी हवा क्या तुम्हें अपने एसी में मिलेगा? ठंडी तो लग रहा है, लेकिन पसीना भी आ रहा है। लेकिन अगर तुम एसी के अंदर रहोगे तो गर्मी का कोई नमो निशान नहीं होगा। अच्छा, तुम जवाब दो। यह जो हमने चिकन खाया है, इसका स्वाद कैसा है? स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। इसके जैसा स्वाद मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ, प्रकृति का हर एक चीज सुंदर ही होता है। मुझे भी अब अफसोस हो रहा है। मैं अगर गांव में रहे पति तो अच्छी होती। क्या हुआ इतना जल्दी में? क्यों आ रही हो? कुछ कहना चाहती हो क्या हमसे? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? हाँ भैया, मैं सोच रहा था कि मैं गांव में ही एक घर बना लेते हैं। यहाँ पर कितना शांति है, आराम से जिंदगी निकल जाएगी। ये तो कितनी खुशी की बात है। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो फिर तुम कहाँ घर बनाने की सोच रही हो? यहीं पर भैया, ये आपकी छोटी सी घर को तोड़ के एक बड़ी सी घर बनाएंगे। ये तो कितनी खुशी की बात है। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो फिर तुम कहाँ घर बनाने की सोच रही हो?